नमस्ते भाई लोग। क्या हाल चाल है? जो भी लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, चाहे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण जो हमारा चैप्टर है मैथ का, उससे दो चार क्वेश्चन हर बार जरूर आता है। मतलब एक उसका सवाल रहेगा ही रहेगा। और चैप्टर बहुत ही आसान है और बहुत ही स्कोरिंग होता है, तो इसको छोड़कर नहीं जाना है किसी भी हालत में। ठीक है। और हाँ, जिसको भी अगर मैथ से डर लगता है कि मैथ नहीं समझ में आता है, यार मैं कितना भी पढ़ लूँ उसे समझ में नहीं आता है, वे लोग इस वीडियो या इस लेक्चर को एक बार जरूर देखो। उसके बाद आप कमेंट करना कि आपको समझ में आया कि नहीं। जितने भी हमारे बड़े भाई लोग हैं या जो भी बहन तैयारी कर रहे हैं, एक बार आप इसे पूरा शिद्दत से देखो। पक्का मैं बता रहा हूँ, मैथ समझ में आएगा। तो यह लेक्चर तो उनके लिए है, बात समझ में आ गया, जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें हमारा सरलीकरण से सवाल आते हैं। तो देखो यार, पहले हम सवाल लिखेंगे, तो फिर सवाल लिखकर उससे कॉन्सेप्ट को बताएंगे, मतलब उसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। तो मतलब सवाल से हम कॉन्सेप्ट को बताएंगे, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट नहीं कि पहले कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। उसके आधार पर जब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, तो पहले आप खुद से ट्राई करना एक बार कि मैं लगा पा रहा हूँ कि नहीं। जब तुम लगा लोगे तब मज़ा आ जाएगा तुमको। ठीक है। फिर उसके बाद कैसे कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाते हैं हम, क्योंकि एग्जाम्स में तो कैलकुलेशन का खेल है भाई। ठीक है। कोई कितना जल्दी कर ले रहा है, तो उसको भी हम बताएंगे। पहले तुम सवाल को लगाना सीखो कि सवाल कह क्या रहा है। पहली बात, सवाल से डरना नहीं है कि सवाल को देखकर पहले ही छोड़ दिए, ऐसे हाथ हाथ ऊपर कर लिए कि भैया हमें तो नहीं आता है। ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें पहले सवाल से एकदम बिल्कुल ऐसे इसको देखना है, और देख के थोड़ी सी उसकी तरफ मुस्कुरा देना है। उसके बाद हम शुरू करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करें। तो थोड़ा यार इंट्रोडक्शन मेरा तुम जानना चाहोगे, तो मेरा नाम रवि है। इतना इंट्रोडक्शन बहुत है। ठीक है। तो चलो सवाल लगाते हैं पहले। और देखो, पहले अपने से एक बार ट्राई करना, बहुत ही मतलब आसान सवाल होंगे और कठिन भी होंगे। बस हमको कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। ये कॉन्सेप्ट जब हमारे समझ में आ जाएगा, तो कोई भी सवाल होगा उसे हम अपने से कर लेंगे। आई बात समझ में? तो चलिए चलते हैं। पहले हम पहले अपने सवाल लिखते हैं। पहला सवाल हम लिख रहे हैं। पहला सवाल हम लिख रहे हैं भाई, देखो ठीक है। तुम भी लिख लो साथ में। देखो पहला सवाल लिख रहे हैं, उसको हम पहले सवाल नंबर पहला क्या है। पहला सवाल दिया है। हम्म, पहले थोड़ा आपको बिल्कुल छोटा सा सवाल लगवाते हैं। तो देखो यार, जितने भी हम सवाल लगवाएंगे ना, ये समझो कि ऐसे ही सवाल पेपर में आते हैं। ना तो इससे कोई हार्ड आता है, ना तो बहुत मतलब इजी। ऐसे ही सवाल आते हैं। तो हमारा पहले मेन ये फोकस है कि जो मैं सवाल आपको करवा रहा हूँ, उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। तो पहले पहला सवाल हम लेते हैं। दिया है टू, मतलब दो गुणे, ब्रैकेट में छोटा कोष्टक है, +4 +6 ब्रैकेट बंद -5 की गणना कीजिए। ये हमारा सवाल है कि गणना कीजिए। ये हमसे पूछ रहा है, तो क्या करना है? बहुत आसान है। ठीक है। सरलीकरण का सवाल, पहला सवाल हमने लिया है, तो इसका हल देखते हैं। ठीक है।
हल इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी दिया यार, ठीक है ऑप्शन में लिख दूं, यहाँ पे ऑप्शन में लिख देता हूँ, ए 15, बी वाला जो क्या दिया है 18, सी 16, डी 14, ये हमें ऑप्शन दिया है। तो देखो सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं। देखो जो ऐसे सवाल होते हैं जिनमें कोष्टक और ये प्लस माइनस ये सब लगा हो, ठीक है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर सवाल उतार लेते हैं। अरे यार ये तो दिख ही नहीं रहा है, दूसरी पेन लेते हैं भाई, सॉरी यार। ठीक है देखो सवाल यहाँ पर उतारते हैं, 2 गुणे कोष्टक में छोटा कोष्टक है 4 + 6 - 5, ये हमारा सवाल है, पहले हमने इसको उतार लिया। देखो जब भी ऐसा कोई सवाल है जिसमें प्लस माइनस ऐसे कुछ दिया हो, तो उसको लगाने का जो नियम है उसे बोलते हैं बोर्ड मास का नियम। किसका नियम, बोर्ड, BOD बोर्ड, बोर्ड मास का नियम। इस नियम से हम सवाल को लगाते हैं। बात समझ में आ रही, ध्यान से सुनो बिल्कुल। देखो कुछ लोग को लगता होगा बहुत आसान है, लेकिन हम इसे कंसेप्ट को पहले समझ रहे हैं। देखो बोर्ड मास को हम पहले लिख लेते हैं, इसमें मतलब क्या है बोर्ड मास का, ठीक है। तो बी से, बी का मतलब होता है बी बराबर, बी से मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं कोष्ठक, कोष्ठक, ठीक है, कोष्ठक, कोष्ठक हो गया। अब देखो कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं। पहला वाला जो होता है ये बड़ा कोष्ठक ऐसे होता है, दोनों तरफ से ऐसे बंद रहेगा। फिर क्या होता है मझला कोष्ठक। तो पहले कोष्ठक 3 का पहला वाला छोटा कोष्ठक, दूसरा क्या होता है मझला कोष्ठक, तीसरा बड़ा कोष्ठक। तो कोष्ठ बी का मतलब क्या हो गया ब्रैकेट, इस जो बी का मतलब है इस बी का बोर्ड मास में, तो बी का मतलब क्या हो गया ब्रैकेट, जिसका हिंदी मतलब कोष्ठक। कोष्ठक में 3 कोष्ठक, पहला छोटा वाला, छोटा, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, ये वाला बड़ा कोष्ठक। यार जिसको नहीं समझ में आया वो लिख लो, ठीक है। ये हमारा 3 कोष्ठक हो गया। फिर जो आगे ओ है, ओ का मतलब होता है ऑफ, ओ एफ, और ऑफ का मतलब होता है हिंदी में का। और जो का मतलब होता है उसे गुणा कहते हैं। का मतलब क्या होता है गुणा, ऐसे गुणा का चिन्ह होता है। इतना समझ में आया। अब आगे डी, बी हो गया, ओ हो गया, अब डी, डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या होता है भाग देना, भाग। जो भाग हम जानते हैं ना, भाग, भाग को कैसे लिखते हैं इस तरह से, या कहीं कहीं इस तरह भी दिया होता है ऐसे टेढ़ी पाई, ठीक है। BOD यम, अब यम पर पहुंचते हैं, अगले पेज पर लेते हैं यार, ठीक है। यम समझ में आओ था ना, देखा लो भाई। यम का मतलब का भैल, यम का मतलब भैल मल्टीप्लाई, यम का मतलब का भैल मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुणा। देखा ऑफ का मतलब भी गुणा रहा है और मल्टीप्लाई का मतलब भी गुणा रहा है। यम के बाद ए आवत है, ए का मतलब एडिशन, एडिशन मतलब जोड़। आइल बात समझ में, जोड़ के ऐसे दर्शाया जाला प्लस के चिन्ह से, प्लस। फिर लास्ट में आओ था यस, सब्सट्रैक्शन,
सब्सट्रैक्शन मीन्स घटाना। अभी लिखा थी समझावत थी कि मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद समझाता हूँ। देखो ये हमने लिख लिया, इस पे चलते हैं। देखो ये जो बोर्ड मास का नियम है ना, ये मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब भी सवाल में ऐसे कोष्टक में सवाल आ जाए प्लस माइनस सब कुछ दिया हो, तो बोर्ड मास के नियम को फॉलो करेंगे। बोर्ड मास मतलब पहले बोर्ड मास लिख लेंगे, मतलब बी से शुरू करेंगे, बी से शुरू करके इस तरफ ऐसे जाना है, समझ में आई? मतलब बी से शुरू करना है, BODMAS। पहले बी देखेंगे, बी मतलब ब्रैकेट देखेंगे, ब्रैकेट मतलब कोष्ठक देखेंगे, पहले सवाल में कहीं कोष्ठक है कि नहीं। तो जहां भी पहले कोष्ठक दिखेगा उसको हम पहले क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। फिर जब बी है खत्म हो जाए सारा कोष्ठक, तो उसके बाद ओ देखेंगे कि ओ कहीं है, तो ओ को देखेंगे तो ऑफ, ऑफ मतलब गुणा, ऑफ मतलब का, और का मतलब गुणा, तो उसको सॉल्व कर लेंगे। यदि ऑफ भी खत्म हो गया का, फिर ये हम डी देखेंगे कि डी मतलब डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग, अगर कहीं भाग दिया है तो फिर भाग को करेंगे। फिर यम मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स गुणा, अगर कहीं गुणा दिया है तो उसको हम हल कर लेंगे। फिर ए मतलब एडिशन, एडिशन मतलब जोड़, तो यदि जोड़ का चिन्ह कहीं दिया होगा तो उसको हम पहले सरल कर लेंगे। फिर लास्ट में हमारा आता है यस, यस मतलब घटाना, मतलब सब्सट्रैक्शन, तो उसको अंत में सबसे किसको करना है, घटाना को। तो इसको सॉल्व करते हैं इस नियम के अनुसार, ठीक है। तो हमारा सवाल था, सवाल क्या था भाई, 2 × 4 + 6 - 5, ये हमारा सवाल था ना भाई। देखो देखो यार, देखो हम मान के चल रहे हैं कि तुमको एकदम नहीं समझ में आता मैथ, तब तुम ये देख रहे हो वीडियो और तुम एकदम, ठीक है, एकदम लुल्लू सवाल है, फिर भी तुमको बोर्ड मास, अगर देखो पहले लुल्लू से शुरू करके हम एकदम चलेंगे वहां ऊपर, तो बोर्ड मास का नियम लगाएंगे। देखो BOD, दिमाग में इसको फिट कर लेना है, बोर्ड मास। अब देखो इस सवाल में कहीं बी दिख रहा है, बी मतलब कोष्टक ब्रैकेट, हाँ भाई देखो ब्रैकेट तो दिख रहा है, कौन सा ब्रैकेट, छोटा वाला। और यहाँ पर मैं एक चीज भूल गया, देखो कि जब कोष्टक होगा तो कोष्टक में सबसे पहले छोटा कोष्टक को सॉल्व करना है, अगर छोटा कोष्टक रहेगा तो, फिर उसके बाद मंझला वाले को हल करना है, फिर उसके बाद बड़ा वाले को। इतना दिमाग में रखो, जब सवाल आएगा तो समझ जाओगे क्या कह रहा था, पहले छोटा फिर मंझला फिर बड़ा वाला, ठीक है। हम देखो हमको बोर्ड मास के नियम को लगाना है इस सवाल पे, तो हम देख रहे हैं कि BODMAS, जो सबसे पहले क्या आ रहा है, बी, बी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट को एकदम क्या कहते हैं, कोष्टक। तो कोष्टक में आप सबसे इसमें कहीं कोष्टक दिख रहा है सवाल में, हाँ भाई कोष्टक यहाँ पे दिख रहा है, ये 4 और 6 इस कोष्टक के अंदर है, तो पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, इस कोष्टक वाले को। तो सॉल्व करते हैं, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, दो, दो गुणे, इन सबको ऐसे उतार लेंगे, पहले इसको हम हल कर लेंगे, 4 + 6 को कितना हो जाएगा, 10, तो 10 हो जाएगा, तो कोष्टक वाला काम खत्म, गुणे 10। ये जो 4 और +6 इसकी जगह हम क्या रख दिए, 10, और फिर यहाँ पर -5 वैसे उतार लेंगे। बात समझ में आई? अब देखो, अब ये पहले इतना बड़ा था, तो कोष्टक वाला को पहले हम हल कर लिए, तो 4 + 6 10 आ गया, और जो जहाँ था उसको वैसे हमने उतार लिया। अब क्या करना है, अब इसमें देखो ब्रैकेट तो खत्म हो गया, फिर क्या बचा, ओ, ऑफ, ऑफ मतलब का इसमें दिख रहा है, का लिखा नहीं ना, तो इसको छोड़ देंगे, जब नहीं, जब वो है ही नहीं तो उसकी छोड़ देंगे। फिर देखो डी, डी मतलब भाग यानी डिवीजन, कहीं दिख रहा है भाग, तो इसको भी छोड़ देंगे। फिर मल्टीप्लाई यानी गुणा, गुणा का इसमें है, हाँ यार गुणा का चिन्ह यहाँ पे है, हाँ तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आई? मतलब क्रम से चलना है हमें। तो इन दोनों पहले गुणा कर लेंगे, पहले घटाएंगे, इसमें से नहीं कि 10 में से 5 घटा देंगे तो हम, हमारा आंसर आ जाएगा, वो गलत होगा। पहले इसको हम गुणा कर लेंगे, 2 और 10 में, तो गुणा करने में कितना आ जाएगा, 2 × 20, यार गुणा कर दे तो क्या होती, तो लोग नंबर दबा, इतना तो भाजा तो लोग, 2 × 20, और फिर माइनस का, -5 जो है वैसे उतार लेंगे,
अब 20 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 15। नहीं रुको रुको, यहाँ पे भी छोड़ दो। अब देखो इसमें कहीं और कुछ दिख रहा है, ब्रैकेट या का या डिवाइड या मल्टीप्लाई या एडिशन या सब्ट्रैक्शन? नहीं ना। जो 20 - 5 है तो इतना छोटा हो गया। अब इसमें तो यह सब तो है ही नहीं, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई। अब हम चेक करें कि एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन। तो देखो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन तो पहले जोड़ना होता है, तो जोड़ तो है ही नहीं इसमें कहीं। फिर क्या होता है? सब्ट्रैक्शन में घटाना। तो घटाना तो 20 में से 5 क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो ये आ जाएगा 15। 15 हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो बहुत ही, देखो कॉन्सेप्ट समझना है बस, समझो। उसके बाद तुम सारे सवाल लगा लोगे कोई भी हो। तो 15 हमारा आंसर कौन हो जाएगा? ए वाला। करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा भाई। बधाई हो, आपने एक सवाल लगा लिया। ठीक है यार, मैं दूसरा सवाल दे रहा हूँ, खुद से तुमको लगाना है। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल क्या है? 4 ब्रैकेट में 12 - 10 प्लस 42 -17 कोष्टक बंद भागे 3 + 4। इसका हमें मान बताना है, इसी को सॉल्व करना है। इसी का क्या करना है? का मान बताओ। का मान बताइए, ये हमारा सवाल है। तो ऑप्शन भी इसका लिख दें यहाँ पे। ऑप्शन भी लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन है 60 40 30 50, मतलब 60 40 30 50, ये हमारा सवाल है। अब इसको तुमको हल करना है, तो एक बार अपने दिमाग लगा करो। जो मैं अभी नियम बताया हूँ बोर्ड मास का, सारा सवाल उसी पर लगेगा, बोर्ड मास के नियम पर। ठीक है। ठीक है तो चलो शुरू हो जाओ। तो दिमाग में पहले रखो बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास। ये लिख लिया करो, वैसे तो याद हो जाना चाहिए बोर्ड मास। और उसमें सभी का मतलब कि बी का मतलब क्या है, ओ का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, यस का मतलब है। और बी से यस की तरफ जाना है। ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। सवाल को यहाँ पे उतारते हैं पहले। 4 कोष्टक में 12 - 10 + 42 -17 भागे 3 + 4। अब देखो सबसे पहले क्या हमको दिख रहा है कि पहले बी है, मतलब कहीं हमको कोष्टक दिखा। और कोष्टक में भी अगर पहले छोटा है मझला है बड़ा है, तो सबसे पहले छोटा को करेंगे, छोटा वाले। तो इसमें तो एक ही कोष्टक है छोटा वाला। तो इसी को पहले इतना दूर को हमको पूरा हल कर लेना है। और ये जो बाकी है उसको ऐसे उतारते जाना है। तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है चलो। तो 4 ऐसे उतार लेंगे, फिर कोष्टक ऐसे। अब ब्रैकेट के अंदर सब कुछ दिया है, तो ब्रैकेट के अंदर जब है तो उसको भी हम सबसे पहले क्या होता है, जब इसमें देखोगे आप बोर्ड मास के नियम में, तो BODMAS। तो अगर ब्रैकेट है तो उसके अंदर भी अगर कुछ सवाल दिया है, जैसे 12 - 10 प्लस 42 -17, तो इसमें से आप देखोगे तो सबसे पहले इन दोनों में मतलब यहाँ दो चीज दिया है, प्लस का चिन्ह और माइनस का चिन्ह, मतलब या तो जोड़ होगा या तो घटाना। तो जोड़ और घटाना में से सबसे पहले क्या होता है? यहाँ पर देखो सबसे पहले ए आता है, मतलब कि एडिशन, यानी सबसे पहले जोड़ होता है फिर घटाना होता है। बात समझ आई? तो जोड़ जहां जहां भी उसको एक साथ कर लेंगे, फिर पहले जोड़ देंगे। अब देखो तो यहाँ पर जोड़ दिख रहा है, और ये एक 12 है ना, ये 12 जो हमें दिख रहा है 12, इसके आगे भी जोड़ का चिन्ह है। ये समझो बात को ध्यान से। ये जो 12 दिख रहा है, अगर ऐसे कहीं लिखा है ना 12, केवल 12, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, तो मतलब यहाँ प्लस का चिन्ह छुपा है। बात समझ में आई? यह एक हमारा अच्छी बात, मतलब ये समझो, ये 12 जो ऐसे लिखा होता है, इसके आगे प्लस, जैसे कुछ भी लिखा, मान लो 50 लिखा है ऐसे, तो इसके आगे प्लस का चिन्ह है। ठीक है। मतलब अगर जैसे
मैं या तो ऐसे प्लस 25 लिख दो कि 25 के आगे प्लस का चिन्ह दिखा दो, तो यह भी जो यह है, या तो ऐसे लिख दो 25। ये दोनों चीज सेम है, बस इसमें यह है कि इसमें प्लस का चिन्ह दिखाया नहीं गया है, इसमें दिखाया गया है। लेकिन जब केवल एक चीज होती है, मतलब एक ही नंबर होता है और कुछ नहीं होता है, या तो ये शुरुआत में आ जाता है तब ये प्लस का चिन्ह हमें दिखाते नहीं है। देखो यहाँ पर बीच में 42 आया है तो यहाँ दिखा दिए हैं। ठीक है, तो अगर सवाल क्या है, अरे संख्या क्या है, कोई चिन्ह नहीं दिया तो वहाँ पर कौन सा चिन्ह छुपा होता है, प्लस का। तो जब यहाँ पर प्लस है, मतलब यहाँ पर प्लस है, +12 ऐसा हम तुम्हारे लिए लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पर +42 है, तो इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पर +42, और जो -10 है इसको इधर कर लेते हैं, बाद में लिख देते हैं। अब बचा क्या, -17। फिर कोष्टक बंद कर दिए, फिर भागे का चिन्ह, 3 + 4, बात समझ में आ गई, बराबर, फिर 4 कोष्टक में। अब देखो यहाँ प्लस है, ये दोनों प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। देखो ये अभी प्लस है, +12 +42, तो ये दोनों जुड़ जाए तो कितना हो जाए, 2 2 4, जोड़ दो कितना आएगा, देखो 4 1 5, 54। और इनके आगे प्लस का चिन्ह आएगा, अगर तुम लिखना चाहो तो, या तो छोड़ दो, ये यहाँ पे प्लस नहीं लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि नहीं लिखोगे तो उसका मतलब है कि प्लस वहां पे है। ठीक है, अब देखो बचा -10 -17 भागे 3 + 4, ठीक है, बराबर 4। अब देखो यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो अब ये तो प्लस हो गया, +54 - 10, तो क्या करेंगे अब, ये 54 है, ये 10 है, तो 54 में से 10 क्या होगा, पहले पहले इस 10 को क्या करें, घटा लेंगे। 54 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 44, जो है -17, इसको ऐसे उतार लेंगे, भागे 3 + 4। बात समझ में आई। जब जोड़ वाला हो गया तो घटाना वाला ही बचा, तो बस उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी हम केवल कोष्टक वाला ही सॉल्व कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना, बराबर 4, और कोष्टक में इसे बना देंगे। अब 44 में 17 जाए क्या होगा, घटाओ, देखो 14 में 7 जाएगा, 7 घटा के देखो, 3 यहाँ पे एक हासिल बचेगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा 27, कोष्टक बंद, भागे 3 + 4। अब बराबर यहाँ पे लिखते हैं, देखो इस साइड। अब देखो ये कोष्टक है ना, जब कोष्टक हटेगा ना, तो ये आगे जो 4 लिखा है यहाँ पर गुणा का चिन्ह बाहर चलाएगा। मतलब यहाँ पर जब कोष्टक में से लिख दिया जाता है कोष्टक में, और उसके कोई बाहर संख्या हो, तो वहां पर गुणा का चिन्ह होता है, तो 4 गुणे, अब कोष्टक हटेगा तो गुणा का चिन्ह आ गया 27, यह संख्या उसी प्रकार उतर आएगी। फिर ये भागे का चिन्ह जो है ऐसे लिख दो, 3 और +4। बात समझ में आई कि आप जब भी कोष्टक हटेगा तो यहाँ पे गुणा आ जाएगा, और उस कोष्टक हटा देंगे, जो संख्या उसको लिख देंगे, और बाकी जो दिया उसको वैसे ही उतार लेंगे। ठीक है, ठीक है भाई। अब हमारा सवाल क्या बन गया, 4 × 27 भागे 3 + 4। अब इसमें कई कोष्टक तो नहीं है, तो ब्रैकेट वाला काम खत्म। फिर क्या बचा, ओ, ओ मतलब ऑफ, ऑफ मतलब का लिखा कहीं दिख रहा है इसमें, नहीं ना, तो वो भी नहीं होगा। अब आगे क्या बचा है, डी, डी मतलब डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या होता है, भाग, तो भाग वाला कहीं चीज दिख रहा है, हाँ, तो भाग यहाँ पे। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले भाग वाले को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कर लेते हैं, क्या था हमारा, 4 × 27 भागे 3 + 4। अब देखो हमारे पास ये ऑप्शन है कि पहले गुणा करेंगे, पहले भाग दे, पहले जोड़ करें, क्या करें, तो हमको किस पे चलना है, बोर्ड मास पे, बोर्ड मास। अब देखो ब्रैकेट तो है नहीं कोष्टक वाला, ऑफ मतलब का भी नहीं है, डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग। अब देखो मतलब जब हम इधर से चल रहे हैं, इस साइड से बी से, तो भाग का दिख रहा है इसमें, यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे भाग है, यहाँ पे जोड़ है। हाँ तो भाई भाग तो है इसमें, तो हम नियम से पता कर रहे हैं कि पहले भाग आएगा, तो पहले भाग वाले को हम सॉल्व कर लेंगे। तो 4 ऐसे उतार देंगे, यहाँ पे गुणा का चिन्ह,
अब यहाँ पर जो भाग है 27/3, इसको सॉल्व करना ना। तो जो देखो, जब भी कभी इस प्रकार 27/3 लिखा है तो पहले तुम इसको ऐसे लिख देना, जो आगे होगा उसको ऊपर, मतलब 27, देखो 4 गुणा का चिन्ह लगा दी। अब इस भाग वाला इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अब जो 27/3, जब भी ऐसे कई भाग में लिखा होगा तो पहले काम ये करना कि 27 इसको भिन्न में लिख देना। कहने का मतलब इसको पहले भिन्न में लिख लेना। भिन्न जानते हो ना, सहित बटा, मतलब बटा में जो होता है। तो ये जो आगे वाला है, जो आगे आएगा इसको ऊपर, और जो पीछे आएगा उसको नीचे, मतलब बटा 3। बात समझ में आई? मतलब जो हमारा आगे आएगा वो अंश में, जो हमारा पीछे आएगा वो हर में। अब फिर इसके आगे क्या बचा, प्लस, फिर क्या लिखा है 4, ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? थोड़ा अच्छा से ले देता है यहाँ पे। अरे यार, ठीक है, ये हमारा बचा। पहले हमने बा को क्या किया, भिन्न के रूप में लिख लिया। जो आगे वाला होता है उसको अंश में, जो पीछे वाला होता है उसको हर में। अब देखो, अब हमारा काम थोड़ा, जब भी ऐसे होगा, मैं ऐसे ही इसलिए बता रहा हूँ, या तो तुम यहाँ पर डायरेक्ट भाग दोगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ उस केस के लिए जब कभी यह नहीं कटता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो, अब देखो, इसको तुम सॉल्व कर लोगे भिन्न को, तो इसका मतलब होता है कि जो अंश है 27, जो हर है उससे भाग देना होता है। इसका दिमाग में रखो। भाग को पहले हमने ऐसे लिख लिया। अब इसका मतलब क्या होता है कि इससे इसमें भाग देना है, तो भाग दोगे तो 9 बार जाएगा, 3 और 27 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 4 तो ऐसे उतार लेंगे गुड़े। 27/3 के जगह कितना बचा, भाग देने पर कितना आ गया, 9। कुछ भी शेषफल नहीं बचा है। प्लस का चिन्ह 4 उतार लेंगे। अब देखो, अब देखो भाग भी खत्म हो गई। अब उसके आगे जब जाएंगे तो मल्टीप्लाई लिखा है, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लाई मतलब गुणा, फिर जोड़, फिर भाग, अरे घटाना। तो सबसे पहले इधर में कहीं दिख रहा है क्या, गुणा? हाँ, गुणा यहाँ पे है। फिर जोड़, तो पहले गुणा कर लेंगे क्योंकि पहले गुणा आ रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई। तो इसको गुणा कर लेंगे, गुणा यहाँ पे, तो 4 9 के ना हो जाएगा 36। फिर प्लस का चिन्ह, 4 ऐसे उतार लेंगे। अब तो कुछ भी नहीं बचा भाई। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ ये भी प्लस है, ये भाई यहाँ प्लस है ना। इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा तो प्लस है, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा तो यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 36 प्लस कितना, 4 कितना हो जाएगा, 40। और यहाँ पर हमारा 40 क्या हो जाएगा, आंसर। या तो 40 देगा या तो +40 देगा, दोनों बात सेम है। क्योंकि मैंने बताया था कि अगर किसी के आगे कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब वहाँ प्लस छुपा है, कोई संख्या है जिसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 40। देखिए ऑप्शन में दिया 40, बी वाला दिया था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सर नया, इस पहले समझो कि सवाल को लगाना कैसे, उसके बाद तुम इसे उड़ा देना हवा में। ठीक है, कंसेप्ट पहले समझ लो। देखो, एक दो चीज तुम्हें और बता देता हूँ। पहली बात, जो चीज मैं बता रहा हूँ ध्यान रखना, पहले कैसे कैसे मैं समझा रहा हूँ। और कोष्टक वाला यह चीजें याद रखना कि कोष्टक हटता है तो गुणा आ जाता है। और बाकी जो चीजें आएंगी मैं उसको बताता जाऊंगा। ठीक है, अगला सवाल लें, अगला सवाल लें भाई लोग। चलो ठीक है, अगला लेता हूँ, तीसरा सवाल। 15 माइनस का चिन्ह, फिर छोटा कोष्टक 2 × 4, कोष्टक बंद, +7 का परिणाम बताइए। +7 का परिणाम, परिणाम बताइए, ये हमसे सवाल पूछ रहा है। परिणाम मतलब होता है कि इसको सॉल्व करके बताना है कि कितना आएगा। परिणाम का मतलब ये होता है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। तो पहले सवाल को ऐसे उतार लेते हैं, 15 - 2 × 4, कोष्टक बंद, +7। ये हमारा सवाल उतर गया। अब हमको नियम याद है बोर्ड मास का, हमको पहले जब भी सरलीकरण का सवाल आए बोर्ड मास दिमाग में आ जाना चाहिए। अभी देखो सरल सरल सवाल है, इन सबको लगाओ
फिर आपको जो समझ में आया कि सर हमें थोड़ा मतलब भैया यार मुझे सर तो बोलो मत, मैं तुम्हारी उम्र का हूँ, तो देखो बोल देना भाई, या जो भी कुछ लोग बड़े होंगे तो बोल देना भाई यार इस टॉपिक पे हमको क्या करना है, वीडियो चाहिए। तो आप कमेंट में बता देना, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही कॉन्सेप्ट में, सच में मैं एकदम बिल्कुल ही बेसिक समझाऊंगा, जहाँ से आप चाहोगे वहां से समझो समझाऊंगा आपको। बस आपको मैथ आनी चाहिए, चाहे जो भी सब्जेक्ट है उसमें दिक्कत। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसको हमको सॉल्व करना है। तो ऑप्शन इसका बता दें आपको, ऑप्शन ए दिया है 17 माइनस 14, 17, बी वाला क्या दिया है -6, सी वाला -10, डी वाला डी वाला दिया 14। यही हमारे ऑप्शन है। अगर जिसको आता है वो पहले सॉल्व कर लो, और जिसको नहीं आ रहा है वो देखो यहाँ पे। तो मैं हल करता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारा क्या है, 15 माइनस 2 × 4 + 7 है ना। तो बोर्ड मास में पहले सबसे पहले कौन आएगा ये बताओ। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट आ रहा है ना, बी, मतलब ब्रैकेट। जो बोर्ड मास लिखा है इसमें जो पहला अक्षर है उससे आगे चलना है, मतलब पहला बी से, फिर ओ से, फिर डी से, फिर एम से, फिर ए से, फिर एस से। मतलब पहले बी वाले को सॉल्व करना है, मतलब बी मतलब ब्रैकेट मतलब कोष्टक को। तो इस सवाल में जो भी कोष्टक, जहां भी कोष्टक होगा, सारे कोष्टक को पहले हम सॉल्व कर लेंगे। जब कोष्टक का काम खत्म हो जाएगा तब बी से आगे बढ़ेंगे ओ पे। ओ मतलब ऑफ, ऑफ मतलब का मतलब गुड़ा। जब का मतलब कहीं दिखे का कोई शब्द लिखा होगा, जब वैसा सवाल आएगा तो आपको समझ में आएगा का वाला। ठीक है, अभी एक भी सवाल आया नहीं वैसा, तो उसको सॉल्व कर लेंगे। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे और लास्ट में हमको क्या दिया, यस। लास्ट में मतलब यस मतलब सब्ट्रैक्शन, जिसका घटाना मतलब होता है। तो लास्ट में हम घटाना घटाते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 15, पहले ये ब्रैकेट दिया ना छोटा वाला, तो इसको पहले हम घटा सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 माइनस ऐसे उतार लेंगे। अब ब्रैकेट जब 2 × 4 क्या हो जाता है 8, 2 × 4 क्या होगा 8। तो ब्रैकेट तो खत्म हो गया, 2 × 4 8। या तो ऐसे ब्रैकेट में लिख लो तो कोई भी दिक्कत नहीं, 8 आएगा, क्योंकि आगे तो कुछ है नहीं। तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। वैसे मैं तुमको बता दूं, थोड़ा सा रुक जाओ। 2 × 4 होगा तो कितना आ जाएगा 8 ना। तो ये ब्रैकेट में 8 लिख लो तुम, अभी अभी के लिए, +7। ठीक, अब बराबर आगे बढ़ो। या डायरेक्ट 8 लिखोगे तो भी तुम्हारा सवाल जल्दी से हो जाए, लेकिन मैं उसमें कॉन्सेप्ट छुपा है उसको बताना चाहता हूँ। 15 माइनस, देखो बाहर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, और जो ए अंदर लिखा है 8। 8 क्या है, क्या छुपा होता है, मैंने बताया था। अगर 8 के आगे कुछ भी नहीं लिखा है या किसी संख्या के कुछ भी नहीं लिखा है तो उसका मतलब प्लस छुपा है। तो यहाँ पर क्या छुपा है, प्लस। समझ में आया। तो मतलब यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है और ब्रैकेट के अंदर क्या है प्लस। और मैंने बताया था कि यहाँ जो ब्रैकेट होता है यहाँ पर जब ये हटता है तो बीच में किसका चिन्ह होता है, गुणा का। तो मतलब यहाँ माइनस है और यहाँ पर क्या है प्लस। जब भी एक माइनस का चिन्ह और एक प्लस का चिन्ह गुणा में होते हैं तो हमेशा माइनस का चिन्ह आता है जब, और कोष्टक हट जाता है। बात समझ में आई। वैसे जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो ये आसान हो जाएगा, तुमको समझना नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है प्लस। तो जब ये दोनों आप, मैंने बताया था गुणा क्यों होगा, गुणा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर कोष्टक है, कोष्टक मतलब गुणा होता है। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या है प्लस। माइनस प्लस का गुणा हो तो माइनस आता है, और कोष्टक क्या हो जाएगा हट जाएगा। और 8 को ऐसे उतार लेंगे। फिर आगे दिया है +7। बात समझ में आई। देखो यार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यार, जब भी चिन्ह का गुणा बताता हूँ, चिन्ह का गुणा। जैसे चिन्ह का मतलब होता है माइनस प्लस, ये दो चिन्ह होते हैं। चिन्ह क्या होते हैं, प्लस और माइनस, ये हमारे दो चिन्ह है। तो इनका गुणा देखो, इनका गुणा अगर एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, प्लस गुणे माइनस बराबर पता है क्या आता है, बराबर आता है माइनस। मतलब एक प्लस दूसरा माइनस, चाहे पहला माइनस चाहे दूसरा प्लस। अगर यहाँ पर माइनस फिर गुणे प्लस तो भी माइनस आएगा। मतलब जब अलग अलग चिन्ह होंगे तो माइनस का आंसर आएगा। फिर जैसे प्लस का गुणा प्लस में करोगे तो प्लस आता है, फिर माइनस का गुणा माइनस में करते हो तो भी क्या आता है प्लस आता है। तो ये मैं यह यह देखो तुमको समझ, जैसे यहाँ पर चिन्ह का गुणा हुआ है ना, तो इस प्रकार ये चिन्ह का गुणा होता है। और जो संख्या है वो तो गुणा होती है। तो जब यह चिन्ह का गुणा होता है, जब जब विपरीत होगी, जब अलग अलग चिन्ह होंगे तो माइनस आएगा,
और जब सेम होंगे, जैसे प्लस प्लस होंगे तो ये सेम हो गया ना, प्लस प्लस, फिर माइनस माइनस, ये भी सेम ये भी सेम, जब सेम सेम हो जाए तो क्या आएगा, प्लस। बस ऐसे ही याद रखो। अब इसको सॉल्व कर लो। अब देखो, अब हमारा सॉल्व छोटा होगा, कितना होगा सवाल, 15 - 8 + 7। ठीक है। अब हमको पता है कि सबसे पहले जोड़ आता है, घटाना। यहाँ पर देखो बोर्ड मास में तो पहले जोड़ आता है, एडिशन, फिर बाद में घटाना आता है। तो 15 - 8 + 7, तो पहले हम जो यहाँ 15 लिखा है और यहाँ पे प्लस में 7 लिखा है, तो यहाँ 15 देखोगे तो इसके आगे प्लस छुपा है, कुछ नहीं है तो ठीक, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है, तो इन दोनों को पहले साथ लिख लेते हैं, 15 + 7, और यहाँ पर 8 बच गया, इसको चिन्ह के साथ -8 ऐसे लिख लेते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखो बराबर 15 और 7 दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में है, तो दोनों प्लस में जुड़ जाएगा, 15 - 7 = 22, अब -8, -8 करोगे इसमें से कितना हो जाएगा, देखो ये 22 है या -8 है। और एक बात और तुम्हें बता दूं, ध्यान, अभी जो जितना बता रहा हूं उतना समझ लो। ये देखो -8 है, इसके आगे क्या है, प्लस है। ये 22 लिखा है तो इसके आगे मतलब प्लस तो है ना, कुछ नहीं है तो। और इसके आगे 8 क्या है, माइनस है। तो जब भी एक, देखो एक संख्या प्लस हो गई ना, एक संख्या माइनस हो गई, तो जब भी एक प्लस एक माइनस होगी, वैसे तुम इसको घटा लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा घटाओगे तो। लेकिन मैं बता रहा हूँ देखो कैसे, ये एक संख्या माइनस है, ये वाली प्लस में है, तो जब भी एक प्लस एक माइनस में होगी, तो तुम हमेशा बड़ी वाली में से छोटी को घटा देना, इतना करना, ठीक। तो बड़ी में छोटी घटाओ तो ये बड़ी 22 है, छोटी 8 है, तो घटाओ तो कितना आ जाएगा, 14। ठीक, यहाँ तक रुको। उसके बाद क्या करना है, तुमको चिन्ह देखना है। चिन्ह मतलब कि यहाँ पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा, कभी कभी यहाँ माइनस भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा यहाँ पर प्लस में आएगा। तो क्या करना है, जब यहाँ पर देखो, जो मैंने, जब भी एक प्लस संख्या होगी दूसरी माइनस, तो हमेशा बड़े में छोटे घटा देना। लेकिन चिन्ह के लिए क्या करना है, चिन्ह के लिए क्या करना है, हमें देखना है कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। मतलब दो ही संख्या है, एक यह, तो इनमें से कौन छोटी है और कौन बड़ी है। तो हाँ, तो फिर उसके बाद जब यह देख लेंगे कौन छोटी है कौन बड़ी है, तो जो बड़ी होगी उसके आगे जो चिन्ह होगा, मतलब जैसे दो ही संख्या, ये बड़ी हो गई या छोटी हो गई, तो बड़ी वाले के आगे जो चिन्ह होगा, मतलब बड़ी वाले कौन है, 22, इसके आगे चिन्ह क्या है, कुछ नहीं लिखा है, तो मतलब वहाँ प्लस है, तो मतलब प्लस का चिन्ह है। तो जो बड़ी वाले आगे के चिन्ह होगा वही चिन्ह यहाँ पर आएगा, मतलब प्लस आएगा। तो तुम लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई। इस तरह भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा आंसर क्या है, हाँ, लेकिन जब बड़ी वाले आके आगे माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। यहाँ छोटी वाले के आगे माइनस है तो उसका कोई मतलब नहीं, वो बड़ी संख्या का चिन्ह दिखना है। तो हमारा 14 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है, काम खत्म। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। एक सवाल और देते हैं, एक सवाल देखो यार, तुमको देते हैं, तुम खुद से लगाओ, ठीक है। मैं एक सवाल तुमको दे रहा हूँ, इसे तुम्हें, चौथा सवाल है, इसे तुम्हें कमेंट में इसका आंसर करना है। 30 + 2 × 3 + 2, इसको हमें तुमको कमेंट में बताना है। ये सवाल है को सरल कीजिए, इसका आंसर तुम्हें कमेंट में बताना है भाई, ठीक है। ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन देखो, ऑप्शन लिख लो। ऑप्शन दिया, 7 6 8 4, 7 6 8 4, ये हमारे ऑप्शन है। तो यार तुम ये सॉल्व करके हमें कमेंट में बताना है कि आंसर इसका कितना आएगा, ठीक है। हाँ, जिसका सही रहेगा मैं उसको रिप्लाई करूंगा। और बाकी कोई तुम्हें दिक्कत आ रही किसी सब्जेक्ट में, कोई टॉपिक में, तुम इसे कमेंट करो, मुझे बताओ कि हाँ मुझे इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है भाई, इसको तुम एक बार समझा दो, तो मैं समझा दूंगा उस पर एक वीडियो बनाकर। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मस्त एकदम पढ़ो, ठीक है। और जहाँ कहीं भी कोई समस्या हो कमेंट करो। बाकी यार पढ़ते रहो, अपना काम करो, ठीक है। बाकी और किसी प्रकार की दिक्कत हो किसी सब्जेक्ट में,
तो हम जिंदाबाद हैं, बस तुमको कमेंट करना है। और हाँ, ये भी बताओ कि तुमको लेक्चर कैसा लगा, कैसा समझ में आया, जिन लोगों को क्या कोई मतलब फायदा हुआ है तो वो भी बताओ, ठीक है। कोई लाभ हुआ कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा था, जो भी आपको कुछ समझ में आ रहा है कि लेक्चर खराब है बढ़िया है, दोनों लिखो, कोई दिक्कत नहीं, मस्त। तो रखे रखे यार फोन, थोड़ी बात थोड़ी कर रहे हैं, क्योंकि यार मेरा गला थोड़ा बैठा है, खांसी आ रही थी, तो ये दिक्कत हो गई थी, ठीक है। तो बाय बाय सभी को यार, ठीक है, मिलते हैं बाद में। हाँ ठीक है, नमस्कार।